इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस कैसे बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, सबसे पहले एक टेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें अनिवार्य होती है। टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पहचान आना चाहिए। पहला क्या आना चाहिए? पहचान आना चाहिए। और पहचान में जो है टेंस की पहचान होनी चाहिए और सेंटेंस की पहचान होना चाहिए। दो चीजें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक टेंस की पहचान नहीं होगी और सेंटेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हमें रूल पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक हमें सेंटेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हमें रूल पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है पहचान। क्या है? पहचान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पहचान। क्या जानते हैं? इसकी पहचान, किसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान जो होती है ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य के ठीक है, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो इत्यादि शब्द आता है तो उसका अनुवाद हम किसमें करते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल में करते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक ना। अब हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, जो बनाने का जो रूल होता है, वो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, यानी कि इस वाक्य को कौन पूर्ण कर रहा है सबसे पहले हमें वो चाहिए। उसके बाद से हमें चाहिए वर्ब। ठीक ना। लोग कहते क्या है कि ये जो होता है वर्ब होता है, लेकिन वास्तव में आर जो होता है वो होता है साइलेंट। आर जो होता है वो होता है साइलेंट। इसलिए इस वर्ब को वर्ब ना पढ़ के हम इसको पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं जी? वर्ब। तो आज से हमें वर्ब नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? वर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ब पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का पहला रूप, और पहले रूप में हम करते हैं यस या यस को ऐड, या कह सकते हैं वर्ब का पांचवा रूप। ठीक ना। उसके बाद से जो आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से जो आता है वो अदर वर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं किसी एक सेंटेंस को लेते हैं, जैसे मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। तो मैं, अब देखिए सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है इस सेंटेंस को बनाने के लिए? सबसे जरूरी जो चीज है वो है हमें कुछ रूल रेगुलेशन को जानना। ठीक है, तो चलिए कुछ जान लेते हैं रूल रेगुलेशन। जैसे हमारे पास होता है पीरियड, या इसको कहते हैं पर्सन। पर्सन हो गया और नंबर हो गया। नंबर हो गया। नंबर जो होते हैं वो दो होते हैं। नंबर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है और सेकेंड पर्सन में वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी आता है। सेकेंड पर्सन में जो होता है यू आता है। ठीक ना, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में
भी यू आता है। थर्ड पर्सन में सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया एंड सिंगल नेम, सिंगल नेम। ठीक है, इसमें क्या होता है, द, बॉयज हो गया, दे हो गया एंड डबल नेम, डबल नेम। ठीक है, ये क्या होता है भाई, डबल नेम का मतलब एक से अधिक नाम। ठीक है, तो देखिए अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसमें यस या यस हम जोड़ देते हैं, बाकी किसी के भी साथ हम यस या यस का क्रिया नहीं करते हैं। इसके साथ करेंगे सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी किसी के भी साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं मैं, तो मैं कौन सा पर्सन है, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं यानी ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो हमने कहा क्या कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावा किसी के भी साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो हम यहां पे मेरे पास आई है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो इसके क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब आई मतलब होता है मैं और खाना का होता है इट, ये हमारा बनके रेडी हो। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाए, वह खाता है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए हम लगाएंगे ही और यहां लगा देंगे इट। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि वह जो है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें यस या यस लगाना अति आवश्यक है, यानी ही इट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा छोटा सा सेंटेंस था, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएं और बड़ा करें तो बड़ा सेंटेंस यानी वाक्य को जो बढ़ाएंगे, जैसे वह किताब पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यहां देख रहे हैं कि ता है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कौन सा सेंटेंस है, तो नहीं का यूज हुआ ही नहीं है, क्या पूछा ही नहीं गया है। दैट क्लियर, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो कौन किताब पढ़ता है भाई, वह ना, तो कौन किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो वह का अंग्रेजी हम लगा देंगे ही। ठीक है, उसके बाद चले जाएंगे अंत में, यानी अंत है क्रिया। तो क्या क्रिया कर रहा है, पढ़ने का, भाई क्या कर रहा है, पढ़ने क्रिया कर रहा है, तो पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कौन सा है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्रिया में यस यस लगना है कि नहीं लगना है, लगना है ना, तो यहां लगा देंगे यस। तो ही रीड्स क्या, बुक। समझ में आ गया, ही रीड्स बुक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक चीज और बोलता है, क्या कहता है कि चिर सत्य। क्या कहता है, चिर सत्य। चिर सत्य का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरह से सत्य है, यानी जैसे मैं कहूं कि सूर्य पूरब से ना निकल के पश्चिम से निकल रहा है, तो ये चिर सत्य नहीं है। ठीक है, चिर सत्य का मतलब ये है कि सूर्य पूरब में निकलता है और दुनिया में सूर्य कितना है, एक है। ठीक है, तो दुनिया में सूर्य एक है, इसलिए ये क्या है, चिर सत्य है। तो सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम से निकलता है। ठीक है, तो ये चिर सत्य में नहीं आएगा। ओके।